हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 7 मेंसुरेशन का प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ 10 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज अ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें रेडियस ऑफ अ सर्कल गिवन दी है, एरिया ऑफ सेक्टर भी दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ अ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, पाई की वैल्यू दी है। अभी यहाँ पे देखिए गिवन क्या क्या दिया है। तो हमें गिवन में दिया है रेडियस 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ अ सेक्टर दिया है इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें टू फाइंड करना है यहाँ पे एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अभी मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी सॉल्यूशन में देखिए। तो पहले हमें, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा माइनर सेक्टर है जिसका हमें एरिया ऑलरेडी दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रेडियस है हमारी 10 सेंटीमीटर। ये सेंटर ओ है, सपोज ए बी है हमारा आर्क। तो ये हमें माइनर सेक्टर दिया है और ये हमें मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट किया तो उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सब्सट्रैक्ट किया तो हमारा जो रिमेनिंग बचा है एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का रूल है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन दी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस गिवन दी है 10 सेंटीमीटर, सो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू, इसका आंसर मिला 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बना हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑलरेडी हमें गिवन दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली निकालेंगे एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर। तो मेजर एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अभी एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर हमें गिवन दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनस 100 किया, 314 से माइनस 100 किए तो हमारा आंसर मिला 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस इज अ 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए गिवन हमें क्या दिया है, तो गिवन में दिया है रेडियस हमें दी है 15 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ अ सेक्टर दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ अ सेक्टर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, सो हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है। तो हमें टू फाइंड क्या करना है, यहाँ पे टू फाइंड लेंथ ऑफ अ आर्क, ये हमें निकालनी है। सॉल्यूशन देखिए, अब सॉल्यूशन में लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पे हमें एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, रेडियस दिया है और लेंथ ऑफ आर्क निकालने के बोला है। तो इन तीनों का एक रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा रिलेशन है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें गिवन दिया है 30 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालना है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस की वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाय 2। ए टू इधर डिवाइड है, हमने उधर ट्रांसपोज किया तो क्या होगा, तो वो बनेगा 30 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 मल्टीप्लाई के डिवाइड बने, 15 1 15, 15 2 30। तो लेंथ ऑफ आर्क 2 2 4 सेंटीमीटर मिला। कितना मिला हमारा? 4 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अभी इस क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है, इन एडजॉइंटिंग फिगर, हमें एक फिगर दी है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, मतलब ए ओ एम और ओ एन ये दोनों हमें 7 सेंटीमीटर दी है ऑलरेडी रेडियस, एंड मेजर ऑफ अ आर्क एम बी एन इज 60 डिग्री, मतलब ये हमें सेंट्रल एंगल भी 60 डिग्री दिया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है। नेक्स्ट एरिया ऑफ अ आर्क एम बी एन निकालना है और एरिया ऑफ अ आर्क एम सी एन निकालना है। ओके, एरिया ऑफ अ सेक्टर है दोनों। तो अभी सॉल्यूशन देखिए, ये हमें टू फाइंड दिया है ऑलरेडी। अभी सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल है, फर्स्ट एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ अ सर्कल का रूल क्या है हमारा, पाई
आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हमें यहाँ पाई की वैल्यू नहीं दिए बराबर, तो हम पाई की वैल्यू क्या लेंगे 22/7। ओके, तो पाई की वैल्यू ली 22/7, रेडियस दी है 7, तो 7 इंटू 7, 7 7 कट, तो बचे 22 इंटू 7 इज इक्वल टू 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल। अभी सेकेंड नंबर पे क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर एम बी एन। एरिया ऑफ अ सेक्टर एम बी एन मतलब ये स्मॉलर सेक्टर, माइनर सेक्टर निकालना है हमें, राइट। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर एम बी एन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी सेंट्रल एंगल दिया है 60 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 7 गेट कैंसल, 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में क्या बचा, 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर हमने इनकी डिवीजन की तो 77 डिवाइडेड बाई 3, इसका आंसर क्या आएगा हमारा, तो आएगा 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमने इसको अप्रोक्सीमेशन किया तो इसका आंसर आएगा 25.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, ये मिला हमारा एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर एम बी एन। अभी थर्ड पे हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, देखिए यहाँ पे निकालना है हमें एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर एम सी एन, ये सेक्टर एम सी एन निकालना है। तो एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर एम सी एन इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखिए ये पूरा सर्कल है, इसका एरिया हमने निकालना है ऑलरेडी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर का भी निकाला है 25.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ सर्कल में से एरिया ऑफ अ सेक्टर अगर हमने सबट्रैक्ट किया तो जो रिमेनिंग बचा एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर है एम सी एन, वो हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर एम सी एन इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर, कौन सा है, एम बी एन इज इक्वल टू, अभी एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है फर्स्ट नंबर में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ अ सेक्टर एम बी एन की भी वैल्यू फाइंड आउट की है, वो है 25.7। इन दोनों की सब्सट्रैक्शन की तो इनका आंसर क्या मिलेगा सब्सट्रैक्शन का, 128.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर मिला एरिया ऑफ अ सेक्टर एम सी एन का। थैंक यू दोस्तों।